एनआईए ने देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें यूपी के भी आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ समेत प्रयागराज में भी छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है और इसके पहले भी एनआईए और यूपी एटीएस ने मिलकर यूपी में लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारी की थी। यूपी के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा है। एनआईए ने राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में एटीएस और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। लखनऊ, कानपुर, देवबंद, आजमगढ़ में सुबह से ही एनआईए ने पीएफआई के सदस्यों और बड़े नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। एनआईए की इस कार्रवाई का कुछ मौलानाओं ने विरोध भी किया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। दरअसल इससे पहले 22 सितंबर को ही छापेमारी में पीएफआई के बड़े नेता गिरफ्तार किए गए थे। उनसे पूछताछ में एनआईए को खास इनपुट मिले थे और इसी आधार पर एनआईए ने छापेमारी की थी और 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। साथ ही कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। एनआईए को कई ऐसी जानकारियां मिली है जो हैरान कर देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने बाकायदा एक खुफिया विंग बना रखी थी और यह खुफिया विंग हर जिले में काम कर रही थी। बीजेपी आरएसएस नेताओं पर खुफिया नजर रखी जाती थी। पुलिस और खुफिया ब्रांच के अधिकारियों की जानकारी भी रखती थी। एनआईए आज इसी खुफिया विंग और उससे जुड़े नेताओं पर छापेमारी कर रही है ताकि पीएफआई के इस नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। वहीं यह जानकारी भी सामने आई है कि पीएफआई की टर्की और खाड़ी के देशों से फंडिंग होती थी। पीएफआई के गल्फ देशों के साथ साथ तुर्की के भी कई एनजीओ से फंडिंग की जानकारी मिली है। तुर्की के एक ऐसे एनजीओ की भी जानकारी मिली है जिसके पीएफआई से लिंक हैं और ये एनजीओ 100 देशों में एक्टिव है। टेरर फंडिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज पूरे देश में छापेमारी की है। पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यूपी में भी कानपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, देवबंद समेत लखनऊ समेत कई जगह छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग के मसले में एनआईए को यह पता चला है कि पीएफआई देश के कई राज्यों में हिंसा या दंगा फैलाना चाहता है। हालांकि दीपावली से पहले यूपी में भी काशी, अयोध्या, मथुरा पीएफआई के सदस्यों के टारगेट पर था। वो चाहते थे यूपी में हिंसा फैलाई जाए, लेकिन एनआईए और यूपी एटीएस ने मिलकर अब तक 100 से अधिक गिरफ्तारियां कर ली हैं और आज भी यूपी के लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी कर पीएफआई के सदस्यों को उठाया है। पीएफआई नापाक साजिशों का खुलासा होने के बाद कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने इस संस्था पर बैन लगा दिया था, लेकिन जांच एजेंसी पीएफआई के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पीएफआई की फंडिंग को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बताते हैं। दावा है कि खाड़ी देशों से पीएफआई को फंडिंग होती है और रिमांड कॉपी से पीएफआई की साजिश का खुलासा हुआ है। तो यह दावा किया जा रहा है कि खाड़ी देशों से पीएफआई को फंडिंग और रिमांड कॉपी से पीएफआई की साजिश का खुलासा। यूएई और अरब देशों से पीएफआई को फंडिंग होती है। हवाला के जरिए भी पीएफआई को मिलता था पैसा। खाड़ी देशों से 30,000 से ज्यादा लोग फंडिंग करते थे। मस्जिदों और मदरसों से भी पीएफआई को फंडिंग होती है। पीएफआई की किताबों से भी कमाई होती थी। मैन पावर सप्लाई के नाम पर खाड़ी देशों से पीएफआई के लिंक हैं। तो क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं पीएफआई को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां से फंडिंग होती है, कौन कौन से देश हैं जहां से फंडिंग होती है, कितने लोग पीएफआई को फंड मुहैया करा रहे हैं और कैसे ये संगठन फंड लेता है। मैन पावर सप्लाई के नाम पर भी खाड़ी देशों से पीएफआई के लिंक हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।